तो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एकेडमी के क्लासरूम से, जहाँ नारुतो, सासुके और हिनाटा बैठे होते हैं और ककाशी सेंसेई आते हैं और उन तीनों को बोलते हैं कि तुम तीनों आज से मेरे टीम में हो, मींस टीम 7 में हो। नारुतो हंसते हुए बोलता है कि वाओ, हिनाटा जैसी सुंदर लड़की हमारे टीम में है। हिनाटा रिप्लाई करती है कि अरे नारुतो कुन, तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का हमारे टीम में है वो कोई कम है क्या। और वहीं सासुके के बीच में बैठा सोच रहा होता है कि कहाँ निब्बो के बीच में फंस गया। और इसी के साथ ही एक नई टीम की शुरुआत यहीं पास से हो जाती है। पीछे साकुरा बैठे बहुत ही ज्यादा चिढ़ रही होती है। उसे लग रहा होता है कि सासुके उसके हाथ से न निकल जाए। अगर हमें आगे दिखाया जाता है कि साकुरा अपने हाथ को कस के पकड़कर जली जा रही होती है कि हिनाटा का कितना अच्छा लक है जो टीम 7 में सासुके के साथ चली गई है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि कहीं सासुके मेरे हाथ से चला ना जाए, कहीं वो हिनाटा से इम्प्रेस ना हो जाए, कहीं उन दोनों की शादी ना हो जाए, बच्चे ना हो जाए। यही वो सोचती रहती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे कुछ न कुछ करना होगा, इन्हें दूर रखना होगा। वो टीम 7 को ऐसी नजरों से देखती है जैसे कि वो उनकी एनिमी हो। देन हमें आगे दिखाया जाता है कि ककाशी सेंसेई टीम 7 को बाहर एक ट्रेनिंग ग्राउंड में लाते हैं, उनको कुछ बेसिक सिखाने के लिए और उनका टेस्ट लेने के लिए। नारुतो भागते हुए हंसते हुए आता है और बोलता है अरे ककाशी सेंसेई, आपने हमें यहाँ बुलाया। हिनाटा नारुतो की तरफ ही घूरे जा रही होती है और सासुके कैजुअली वॉक करते हुए अपने कूल वाले तरीके से आ रहा होता है और ककाशी सेंसेई सभी का वेट कर रहे होते हैं। देन हमें आगे दिखाया जाता है कि ककाशी सेंसेई उन तीनों को जमीन पर बैठा देते हैं और एक एक करके उनसे पूछने लगते हैं ये बताओ तुम तीनों का ड्रीम क्या है। तो सबसे पहले नारुतो हमारा बोलता है ककाशी सेंसेई कैसा ड्रीम, रामेन वाला ड्रीम जो मैं देखता हूँ खाने के लिए, वो कि कुछ और। ये सुन के हिनाटा थोड़ा मुंह झुका लेती है और बोलती है क्या बोल रहे हो नारुतो कुन। सासुके भी सोच रहा होता है कि कितना गधा है यार ये। उसके बाद ककाशी बोलता है कि नहीं, ये रामेन वामेन वाला ड्रीम नहीं, तुमको बनना क्या है आगे वो बताओ। में आगे दिखाया जाता है कि नारुतो कैजुअली रिप्लाई करता है कि मेरा ड्रीम होकागे बनने का है और मैं होकागे बन के रहूंगा। हिनाटा होप्स के साथ नारुतो की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि हाँ तुम एक दिन होकागे बन ही जाओगे नारुतो। सासुके बोलता है कि ये कैसा बच्चों जैसा ड्रीम है, होकागे बनने का है, चौथी क्लास में है क्या साले, होकागे बनेगा, ये करेगा वो करेगा, ये कोई ड्रीम हुआ, किसी की जान ले, ये ड्रीम होते हैं क्या। मतलब उसके मन में यही सब चल रहा होता है। देन आगे हमें दिखाया जाता है कि हिनाटा एकदम प्यार भरी निगाहों से नारुतो की तरफ देख रही होती है। नारुतो बोले पड़ा होता है और हिनाटा उसे देखे जा रही होती है। एक तरह से प्यार का माहौल वहाँ पे चल रहा होता है। सासुके उन्हें घूर के देखे जा रहा होता है और कह रहा होता है कि कहाँ निब्बो के बीच में फंस गया यार, ये लोगों की आशिकी ही नहीं खत्म हो पा रही है। एक बोले जा रहा है और एक उसको ब्लश करते हुए देखते जा रही है। मैं कहाँ फंस गया इन बेवकूफों के बीच में। नेक्स्ट हमें बेल टेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ककाशी मास्क लगा के, कौन सा मास्क लगाया, कोरोना वायरस वाला मास्क लगा है, उसको लगा के वो भाग रहा है। नारुतो रेस लगा रहा है, पता नहीं किससे रेस लगा रहा है पर वो रेस लगा रहा है। पीछे सासुके छुरी निकाल ली है भाई, देख रहे हो सासुके छुरी निकाल के ककाशी को पेलने वाला होता है और हिनाटा माहौल शांत करवा रही होती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं नहीं ऐसा मत करो। मतलब इस सीन से हमको यही देखने को मिलता है पर एक्चुअली में ये बिल टेस्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट हमको दिखाया जाता है कि बिल टेस्ट में ये सभी लोग फेल हो चुके होते हैं, इसलिए नारुतो को बांध के बैठा दिया जाता है और ककाशी सेंसेई बोलते हैं कि नारुतो कोई खाना नहीं देगा, अगर कोई इसको खाना देगा तो पूरी की पूरी टीम फेल हो जाएगी। और नारुतो बेचारा भूखा बैठा होता है, वो सोच रहा होता है कि अरे यार मेरे को खाना ही नसीब नहीं होगा, कहाँ से मैं फंस गया, बेल तो तीनों को नहीं मिली थी पर मुझे ही क्यों ककाशी सेंसेई ने चुना। वो यही कंफ्यूज होकर सोचता रहता है बेचारा नारुतो। देन नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी हिनाटा, हमारी नहीं सॉरी नारुतो की हिनाटा उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। अभी पिछले पल ककाशी बोल के गया था कोई नारुतो को खाना मत खिलाना वरना मैं तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा, पर यहाँ हिनाटा से देखा नहीं गया। वो अपने पति को भूखा देख के अपना लंच बॉक्स खोली और उसे अपने ही हाथों से खिलाने लगी। और नारुतो भी कितना बेसरा है भाई, वो मुंह खोल के खाने भी लगा। वो दोनों का यहाँ प्रेम लीला चालू थी, उन्हें अपने सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं था कि क्या चल रहा है आसपास, उन्हें बस अपना रोमांटिक व्यू दिख रहा था। हिनाटा उसे खाना खिलाया जा रही थी और नारुतो आराम से खाए पड़ा था। देन नेक्स्ट सीन लोगों को दिखाया जाता है कि सासुके भी अपना लंच नारुतो को ऑफर कर देता है। ये देख के नारुतो की आंखें भर जाती है। नारुतो बोलता है तू कब से राम हो गया रे, तुझे तो मैं रावण समझा था, तू तो राम निकला रे। वो यही सब सोचने लगता है। सासुके बोलता है ले ले खा ले, ज्यादा ड्रामा मत कर, तो सब खा ले वरना ककाशी आ जाएगा तो पेल देगा हम सबको। हिनाटा भी खुश होती है कि सासुके भी अच्छा आदमी है, वो उसके बॉयफ्रेंड को खाना वाना खिला रहा है तो वो भी खुश होती है। फिर पीछे से ककाशी आके इन सभी को देख लेता है, उनकी मारने की जगह बोल देता है कि तुम सब टेस्ट में पास हो चुके हो क्योंकि मैं तुम्हारे टीम वर्क का ही टेस्ट ले रहा था और तुम लोग टीम वर्क में पास हो चुके हो। तो नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि टीम 7 का पहला ऑफिशियल मिशन लैंड ऑफ वेव्स के लिए होता है, जहाँ ककाशी, नारुतो, हिनाटा और सासुके ये चारों लैंड ऑफ वेव्स के लिए निकल पड़ते हैं। सासुके अपने कूल तरीके से चल रहा होता है। हिनाटा तो हमारे नारुतो को ही देख रही होती है कि कैसे वो बेवकूफी कर रहा है और उसे देख के ब्लश
कर रही होती है। नारुतो एकदम अपने जोश में हंसते खेलते कूदते गाते हुए चल रहा होता है, वो अपनी ही दुनिया में मगन होता है। और ककाशी का सबसे अलग, वो एच मांगा खोल के पढ़े जा रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। देन नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि कुछ लल्लू लोग रोग निंजा नारुतो के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन्हें कोई नहीं मिलता, सिर्फ उन चारों में से जो सबसे ज्यादा उछल कूद करके जा रहा था उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। नारुतो डर जाता है, उसकी फट के चाल हो जाती है, बोलता है अबे चारों तरफ से मेरे ऊपर ही क्यों अटैक हो रहा है। वो डर जाता है, वो कांप जाता है एकदम से। पर तभी हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कि सासुके आके एक की ब्लेड पकड़ लेता है डायरेक्ट नारुतो को बचाने के लिए। सीधे आके एक एनिमी की ब्लेड पकड़ लेता है और नारुतो को बोलता है नारुतो भाग यहाँ से, चिल्ला क्यों रहा है। और नारुतो पीछे चिल्ला के बोलता है अरे सासुके तूने ब्लेड क्यों पकड़ ली थे। दिन नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब रोग निंजा को पेल पुल के लोग खड़े होते हैं तो सासुके नारुतो को मजाक उड़ाता है। वो नारुतो को बोलता है कि ऐसे तो भीगी बिल्ली जैसे डर रहा था नारुतो। नारुतो चिढ़ते हुए बोलता है कि ये एक बार हुआ है, अगली बार नहीं होगा, तो तुम मेरे को चिढ़ा मत। पीछे हिनाटा नॉर्मली खड़ी होती है और सोच रही होती है कि चलो फाइनली नारुतो हार्ट तो नहीं हुआ, नारुतो अभी खड़ा तो है जिंदा। और यहाँ ये दोनों अपने में ही लगे होते हैं। सासुके उसे चिढ़ाया जा रहा होता है और नारुतो चिढ़े जा रहा होता है। और चिढ़ते ही चिढ़ते हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नारुतो चिल्ला के बोलता है अबे सालो सुनो, अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं डरा करूंगा। अब कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए मैं उसका आंख बंद करके मुकाबला करूंगा और आज से कभी नहीं डरूंगा मैं। सासुके पीछे से बोलता है चल बे ड्रामेबाजी बंद कर, कैमरे के साइड मुंह करके ज्यादा तू चिल्ला मत, तू ज्यादा फेमस नहीं हो जाएगा उससे। और इधर नारुतो चिल्लाए हुए पड़ा होता है कि अब मैं सबकी फाड़ दूंगा, अब मेरे से कोई नहीं बचेगा। अब मैं बताता हूँ कि नारुतो की चिड़िया का नाम है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तभी हिनाटा आके नारुतो को शांत कराती है और बोलते है नारुतो कुन, मैं जानती हूँ तुम एक दिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर शिनोबी बनोगे और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक दिन होकागे भी बनोगे, पर उसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता क्यों कर रहे हो नारुतो। नारुतो ये सुन के इम्प्रेस हो जाता है और हिनाटा से बोलता है हिनाटा मैंने तुम्हें आज से पहले हिनाटा की तरह देखा था, पर तुम तो देवी हो, तुम कितनी अच्छी बात करती हो, तुम मेरा भला चाहती हो, तुम मुझे वो आगे बनता देखना चाहती हो, तुम तो मेरी बीवी हो, तुम तो मेरी दोस्त हो। हिनाटा बोलती है हाँ मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टीम 7 फाइनली लैंड ऑफ वेव्स में ब्रिज के पास पहुंच चुकी होते हैं जहां जाबुजा और हाकू उनका वेट कर रहे होते हैं। इस सीन में जाबुजा और हाकू को जाइंट बना दिया गया है और नारुतो अपने ही लोगों की तरफ देख रहा है और इस साकुरा गधी पता नहीं कहां से आ गई है। उस साकुरा को इग्नोर करो, साकुरा की जगह में हिनाटा है। देन अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि हाकू नारुतो की तरफ अटैक कर देता है और नारुतो डर के मारे भागने लगता है, बोलता है मम्मी बचाओ मुझे। अभी पिछले ही सीन में उसने क्या किया था कि बोला था कि मैं आज से कभी भी डर के नहीं भागूंगा, मैं हमेशा अपने एनिमी को मार के भी छा दूंगा। और यहाँ हाकू को अटैक करता देख नारुतो डर के भागने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो इस एनिमी का सामना कैसे करे, उसके सामने वो ओवर पावर्ड हो रहा होता है। पर तभी नारुतो को बचाने के लिए हिनाटा और सासुके बीच में आ जाते हैं और हाकू का अटैक अपने ऊपर ले लेते हैं। सासुके बोलते है तू खड़े खड़े देख क्या रहा है नारुतो, जाके हाकू गला दबा दे। हिनाटे बोलते है नारुतो ऐसे खड़े मत रहो, इसे डिफीट करो, हम लोग अटैक को डिफेंड करते हैं जब तक। नारुतो बोलते है अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम लोग मर जाओगे, ये सब मत करो। सासुके रिप्लाई करते हैं अबे जो मैं तेरे को बोला हूँ वो तू करना, इसका गला काट दे, ले चाकू ले। नारुतो बोलता है मैं नहीं कर सकता, मैं ये सब नहीं करता, मैं समझा दूंगा तो ये नहीं करेगा कुछ। हिनाटा रिप्लाई करती है नारुतो ऐसा मत करो, इसको मार दो, ये हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है। नारुतो डर के मारे खड़ा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, वो किसी की जान ले या फिर अपने दोस्तों को मरता हुआ देखे। और अगले सीन में वो दिखाया जाता है कि नारुतो का 9 टेस्ट चक्र लीक होने लगता है और वो हाकू को मार के फेंक देता है। मतलब एक तरह से हाकू ने हिनाटा और सासुके को बहुत ही ज्यादा हर्ट कर दिया होता है, जिससे कारण वो लोग इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी इंजरी देखकर नारुतो का 9 टेस्ट का चक्र लीक होने लगता है और लीक होते ही वो हाकू को मार देता है। जैसे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नारुतो देख रहा है कि काकाशी सन से जाबुजा से अकेले भिड़े जा रहे हैं। जाबुजा नारुतो की तरफ आंख करके देखता है कि अरे ये बच्चे ने तो हाकू को हरा दिया, मतलब ये स्ट्रांग होगा। जाबुजा का ध्यान इधर ही होता है और काकाशी उसके ऊपर चिडोरी से अटैक कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो दिखाया जाता है कि नारुतो ताओ मार के कहीं जा रहा है। उसके बाद वो दिखाया जाता है कि नारुतो हिनाटा और सासुके के पास जाता है और हाथ दे के बोलता है आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हिनाटा रिप्लाई करती है कि अरे जाओ पहले नारुतो काकाशी सेंसेई की मदद करो, उनको हमारी जरूरत है। नारुतो रिप्लाई करता है कि वो सब तो ठीक है पर तुमने हारा क्या, तुम लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए। हंस के रिप्लाई करता है कि अरे नारुतो जो सही है वो करो, जाकर तुम काकाशी सेंसेई की हेल्प करो। उसके बाद वो दिखाया जाता है कि नारुतो का पता नहीं कैसे 9 टेस्ट चक्र रिलीज होने लगता है। उस चक्र के रिलीज होने से हिनाटा और सासुके की जो इंजरीज होती है वो अपने आप ही हील होने लगती हैं। नारुतो को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो रहा है, पर उसको रिलीफ मिलता है कि फाइनली सासुके और हिनाटा हील होते जा रहे होते हैं।
देन नेक्स्ट इन लोगों को दिखाया जाता है कि हिनाटा बोलती है नारुतो थैंक यू, तुमने मेरी जान बचा ली, तुम ना होते तो आज मैं मर जाती। सासुके बोलता है हाँ नारुतो, मुझे लगता है तुम किसी काम के नहीं हो, पर तुम किसी काम के तो हो, तुम हमारे टीम के हीलर बन जाओ। नारुतो बोलता है अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे भी नहीं पता मैंने ये कैसे कर दिया, और ऐसे हिनाटा जो तुमने अंदर पहना है वो किसका है। हिनाटा रिप्लाई करती है कि मैंने पहना है तो मेरा ही होगा ना, क्यों तुम्हें पहनना है यार। नारुतो बोलता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पहनना है। सासुके भी कैजुअली देख रहा होता है कि कितना फ्लर्टी हो गया है नारुतो। मेरा अगले सीन में दिखाया जाता है कि ककाशी उन तीनों को बुलाता है और बोलता है कि फालतू का डिस्कशन वहाँ करना बंद करो और आओ मेरी मदद करो। नारुतो रिप्लाई करते हैं क्या करना है ककाशी सेंसे, किसको मारना है बताइए। ककाशी बोलता है ज्यादा कूद मत, अभी मैंने देखा तू कैसे फट रही थी तेरी। नारुतो रिप्लाई करते हैं कि अरे ककाशी सेंसे अब मैं सबको देख लूंगा, आप बताइए तो किसको मारना है। उस वक्त ककाशी बोलता है जो सामने जाबुजा है ना इसको फिनिश करना है हमें। देन उसके बाद नारुतो चिल्ला के बोलता है हल्ला बोल। उसके बाद पूरी टीम जाबुजा के ऊपर टूट पड़ती है। नारुतो तो जोश में होता है और जोश में जाबुजा के आगे आके अटैक करने लगता है। सासुके जाके जाबुजा की ब्लेड ही पकड़ने लगता है, पता नहीं सासुके को क्या प्रॉब्लम है, वो सबकी ब्लेड ही पकड़ने लगता है। ककाशी पीछे से एक झाड़ू उठाता है, झाड़ू नहीं एक कटाना उठाता है और उसे जाबुजा के गले में मारने लगता है। और हिनाटा अपने हाथों पे चाकर कंसंट्रेशन करके जाबुजा पे अटैक कर रही होती है। वो सभी लोग एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जाबुजा के ऊपर कर रहे होते हैं और जाबुजा भी चिल्ला के उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। देन नेक्स्ट सीन में को दिखाया जाता है कि जाबुजा अपने घुटनों पे आ जाता है। नारुतो बोलते हैं अभी तू खड़ा होगा रे, खड़ा होकर दिखा चल तेरे में हिम्मत है, ये वो उसको चिढ़ाने लगता है बेचारे को। वो सब लोग खड़े होकर जाबुजा को गिरता हुआ देख रहे होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में उनको दिखाया जाता है कि नारुतो हिनाटा और सासुके फाइनली विलेज में आ चुके हैं और जैसे ही वो लोग विलेज में आते हैं उन्हें रास्ते में साकुरा कीबा और कीबा का कुत्ता मिलता है। नारुतो हंसते हुए बोलते हैं वो देखो यार कैसी लाइफ है इनकी, टीम तो देखो एक कुत्ता है और एक लड़का और लड़की है, कैसे बेवकूफ लोग हैं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे दंगा हो जाता है। साकुरा आती है और हिनाटा के ऊपर चिल्लाने लगती है। वो बोलती है अबे तू ज्यादा सुंदर बन के मत जाएगा मिशन में, तू सासुके को फांसना चाहती है ना, मुझे पता है तू सासुके को पटाना चाहती है। सासुके तिरछी निगाहों से साकू की तरफ देखता है और बोलता है कितनी बेकार लड़की है यार, ये कैसी कैसी बातें कर रही है यहाँ के। और नारुतो से सहा नहीं जाता कि कोई ऐरी गहरी लड़की आके उसकी टीम के बारे में बुरा भला बोल रही है। नारुतो रिप्लाई करते है कि उससे दूर रहेगा दी, तू अपना काम कर। फिर हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ककाशी सेंसे फिर से उसी ट्रेनिंग ग्राउंड में नारुतो, सासुके और हिनाटा को बुला लेते हैं। ककाशी सेंसे बताते हैं कि चूरन एग्जाम आने वाले हैं तो तुम सब लोग तैयार हो जाओ। नारुतो एक्साइटेड होकर बोलता है तो ककाशी सेंसे ये बताइए चूरन एग्जाम में हमें करना क्या पड़ेगा। ककाशी सेंसे बताते हैं कि चूरन एग्जाम में तुम लोगों को सबसे पहले रिटन एग्जाम देना होगा, फिर उसके बाद कुछ राउंड्स होंगे जिसको क्लियर करना होगा, उसके बाद तुम लोग चुनिंग बन सकते हो। नारुतो बोलता है ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। सासुके बोलता है तू ज्यादा खुश मत हो नारुतो, अभी देखते हैं क्या होता है, तू ही है जो गधा है, तू अपनी हीलिंग पावर्स को थोड़ा और एनहांस कर ले, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर पाएंगे। देन नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि नारुतो, सासुके और हिनाटा एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। नारुतो हिनाटा के सीने की तरफ देखकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसकी नजर मुझे पता है कहाँ होती है, वो साला हबशी है, परवीस एज के स्टूडेंट है, तो उसकी नजर तो वहीं जाएगी। और सासुके की नजर होती है नारुतो के पीछे, पता नहीं वो क्यों है पर है। और हिनाटा का ध्यान तो अपनी ट्रेनिंग पर ही होता है। देन उसके बाद हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नारुतो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने रिटन एग्जाम को निकाल लिया। उसके जेब में बहुत ज्यादा पर्चियां होती है, मीन्स और चुटका लेकर रिटन एग्जाम में बैठा होता है। वो बहादुरी से बता रहा होता है कि मैंने चुटके और फर्रे की मदद से रिटन एग्जाम को पास कर लिया। सासुके बोलता है कि मुझे तो ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं ऑलरेडी इतने स्मार्ट हूँ। हिनाटा अपने नारुतो को ही देखे जा रही होती है और बोल रही होती है कि वाओ ये कितना कूल है, ये इतना प्यारा है, इसने चीटिंग करके रिटन एग्जाम पास कर ली, मैं तो इससे इम्प्रेस हो गई। वो यही सब सोचती जा रही होती है। देन तभी हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एक गधी आती है, आई मीन साकुरा आती है और सासुके के सामने खड़े होकर बोलते हैं वो आओ सासुके यार तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो। सासुके मुंह बना के बोलते हैं पर तू नहीं लग रही है प्यारी, तू अपने भैंस जैसा चेहरा लेके इधर से निकल जाए यार प्लीज, बहुत ही ज्यादा ग्रॉस फील हो रहा है मुझे। साकुरा बोलते है कि मैं स्टिल तुमसे प्यार करती हूँ। सासुके बोलते हैं वे गधी देखो एक बार में समझ नहीं आया क्या, चल तुम मिल फॉरेस्ट स्टॉप डेथ में वहीं तेरी बजा दूंगा। साकुरा बोलती है अरे मैं बजने के लिए तैयार हूँ। और सासुके बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। देन हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सासुके उधर सागो को बचाने में लगा होता है और इधर नारुतो हिनाटा को बचाने में, आई मीन हिनाटा के साथ वो प्लान डिस्कस कर रहा होता है क्योंकि चुनिंग बनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। इसलिए वो प्लान डिस्कस कर रहा होता है कि फर्स्ट ऑफ में हमको कैसे करना होगा, हम कैसे स्क्रॉल्स को इनसे छीन पाए जिससे कि हम इस राउंड को पास कर पाए। हिनाटा उसके प्लान को सुन रही होती है एकदम कान लगा के।
अगले सीन में वो दिखाया जाता है कि सासुके साकुरा की तरफ देख के बोलता है, ये लड़की का कुछ पता नहीं है, ये किस टीम की है और हमारी टीम में पता नहीं क्यों घुस रही है। इसको देखो तो नारुतो, ये पता नहीं क्या करना चाह रही है, शायद तुम्हारे कुछ काम का है। नारुतो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे और किसी पे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हिनाटा पे इंटरेस्ट है। और हिनाटा ब्लश करते हुए देख रही होती है। साकुरा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है सासुके से। उसे लगता है कि सासुके को किसी ने पटा लिया है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है उसके साथ। वो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टीम 7 फाइनली फर्स्ट ऑफ में पहुंच चुकी है और वहां जाके हल्ला बोल कर दिया है। जितने भी अपोनेंट होते हैं उन सबके ऊपर ये लोग टूट चुके होते हैं और सबसे एक एक करके वो लोग फाइट करते जा रहे होते हैं। और हिनाटा एक टॉर्च ली होती है और सबको टॉर्च से अटैक कर रही होती है। मजाक है, टॉर्च नहीं, उसका चाकरा चल रहा है। देन वो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हिनाटा मरे हुए शिनोबी की बॉडी को ठिकाने लगा रही है और उधर नारुतो और सासुके शिनोबी को मारते जा रहे हैं। मतलब इनकी टीम का कोऑर्डिनेशन तो देखो, नारुतो और सासुके लोगों को मारते जा रहे हैं और हिनाटा उनकी डेड बॉडी को ठिकाने लगा रही है। देन वो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओरोचिमारू उसी फर्स्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है जब ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं। वो आगे सासुके का गला पकड़ लेता है और बोलता है, वाओ क्या लड़का है, इससे तो बहुत मजा आएगा। ये देख के सासुके डर जाता है, उसकी रूह कांप जाती है कि भाई ये गे कहाँ से घुस आया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में गे कहाँ से आ गया। हिनाटा भी डरते हुए चिल्ला के बोलती है, सासुके उससे दूर जाओ, पता नहीं वो क्या कर देगा। नारुतो हंसते हुए आगे बोलता है, अरे डरो मत सासुके, मैं हूँ ना। और उसके बाद हिनाटा और नारुतो सासुके को बचाने के लिए आगे की तरफ दौड़ जाते हैं। अगले सीन में वो दिखाया जाता है कि ओरोचिमारू सासुके के ऊपर कर्स मार्क चढ़ा के निकल लेता है वहां से। नारुतो बोलता है, अब मुझे पता चल गया वो आदमी क्यों आया था, वो तुम्हें लव बाइट देने आया था। ये सुन के हिनाटा ब्लश करने लगती है और बोलती है, नारुतो ये सब तुम मत बोलो। सासुके गुस्से से जमीन की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर किसी गे ने अटैक क्यों किया। पर सासुके को उसके अंदर की पावर अपने अंदर दौड़ते हुए फील हो रही होती है। देन नेक्स्ट में हमको दिखाया जाता है कि स्टोनी एग्जाम का अगला राउंड आता है जहां नारुतो की और कीबा की फाइट होने वाली होती है। नारुतो सामने खड़ा बोल रहा होता है, कीबा आज मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। और कीबा उसको स्माइल करते हुए देख रहा होता है कि मेरी किस्मत तो देखो, मेरा अपोनेंट एक लूजर है। देन उसके बाद नारुतो और कीबा का मैच फाइनली स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को एक लूजर भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को लूजर समझ रहे होते हैं और इसी के साथ इनका मुकाबला चालू हो जाता है। अगले पल हमको दिखाया जाता है कि नारुतो कीबा के ऊपर अपना पैर रख के खड़ा हुआ है। उसने कीबा को फाइनली डिफीट कर दिया होता है। कीबा को डिफीट करने के बाद नारुतो उसके ऊपर खड़े होके चिल्ला रहा होता है कि यस फाइनली मैंने कर दिखाया। और पूरे स्टेडियम नारुतो को देख के वाहवाही कर रहा होता है उसकी। तभी कीबा के पास साकुरा आती है और उसको मिडिल फिंगर दिखा के बोलती है कि अबे तू उस लूजर से हार गया, और अपनी जीभ बाहर कर लेती है और बोलती है कि चाट ले। मतलब साकुरा कितने गंदे इशारे कर रही होती है कीबा को, तो कीबा कोई हजम नहीं हो रहे होते, उसके मुंह से ही पता चल रहा होता है। नारुतो भी दूर से खड़ा देख रहा होता है कि साकुरा कितनी गंदी लड़की है, वो एक लड़के से आगे कैसे बात कर रही है। देन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नारुतो दूर से खड़े होकर हिनाटा और नेजी का मैच देख रहा होता है। हिनाटा और नेजी इस राउंड में आमने सामने होते हैं। हिनाटा पूरी तरह से तैयार होती है कि वो इस मैच को जीत लेगी और नेजी हिनाटा को उसकी औकात दिखाना चाहता है। अगले ही पल हमको दिखाया जाता है कि हिनाटा को इंजर्ड करके नेजी फेंक देता है और हिनाटा की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा होता है। ये देख के नारुतो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, नेजी साले मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, अब तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। और हिनाटा को इंजर्ड देखकर कोई बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कोई नहीं, वो साकुरा होती है। साकुरा के मुंह से ही पता चल रहा है कि उसके मुंह में किसी ने हक दिया है। भाई इसका मुंह कितना गंदा लग रहा है, किस तरह की गंदी निगाहों से देख रही है। उसके मन में यही चल रहा है कि उसके रास्ते का कांटा जो था वो टूट गया है। देखो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि राउंड स्टार्ट नहीं होता और नारुतो एकदम रेज में आ जाता है। और रेज में आते ही नेजी के सामने जाता है और बोलता है कि आज मैं तुझे कचर के फेंक दूंगा। नेजी बोलता है कि अबे बेवकूफी मत कर, खड़ा रह शांति से। पर नारुतो नहीं सुनता, वो नेजी से सीधे लपट पड़ता है। वो नेजी के ऊपर पंचेस की बारिश कर देता है। नेजी भी डिफेंस करने लगता है, नारुतो से फाइट कर लगता है और इसी के साथ ही नारुतो वर्सेस नेजी उसी ग्राउंड में होने लगता है। देन में दिखाया जाता है कि नारुतो मन में सोचता है कि कैसे नेजी ने हिनाटा को मार के परा दिया था और उसे ये बात भी याद आती है कि गुस्से से कोई फाइट नहीं जीती जा सकती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो नेजी को भी उसी तरह मार के फेंक देता है जैसे उसने हिनाटा के साथ किया था। ये देख के पूरी ऑडियंस चिल्ला के बोलने लगती है, वो आओ नारुतो तुमने रिवेंज ले लिया अपने टीम वालों का। और नारुतो भी चिल्ला के बोलता है कि हाँ मैंने ले ही लिया फाइनली। अब इनके मैच के बाद सासुके और गाया का मैच होने वाला होता है और यहीं पे पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो तुमको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मेहता वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।